नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी रीट के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा। वह फरवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख भी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी रीट कराने का वादा किया था। 25 नवंबर से पहले रीट की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। साल 2022 में आयोजित हुई रीट की तरह ही शुल्क वसूला जाएगा, जिसमें पात्र अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। मदन दिलावर ने बताया, फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली हैं। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। जयपुर में खुद को आईआरएस अफसर बताकर लड़कियों को फंसाने वाले एक युवक को एनसीबी व विद्याधर नगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बताकर लड़कियों से चैट करता था। पकड़ा गया आरोपी सर्वेश कुमावत उज्जैन का रहने वाला है। वह जयपुर में एक लड़की से मिलने आया था, लेकिन आरोपी एनसीबी और पुलिस के रडार पर था। अजमेर रोड स्थित एक होटल में पहुंचते ही टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसने 25 से ज्यादा लड़कियों को फंसा रखा है। आरोपी सभी लड़कियों को मैसेज के जरिए खुद को आईआरएस अफसर बता रखा था। इसमें ज्यादातर लड़कियां सरकारी कर्मचारी हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी जयपुर की भी 3 लड़कियों को फंसा रखा है और ज्यादातर लड़कियों को अलग अलग समय जरूरत बताकर लाखों रुपए हड़प चुका है। पुलिस आरोपी के मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल खंगाल रही है। बजट घोषणा के तहत खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए रसद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए राशन डीलरों के माध्यम से 5 से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। रसद अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी के बाद उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और उसके बाद बैंक खाते से लिंक किया जाएगा। उपभोक्ता को पहले सिलेंडर की पूरी राशि कंपनी के निर्धारित मूल्य पर चुकानी होगी और सब्सिडी उनके खाते में जमा की जाएगी। विभाग ने राशन डीलरों को उपभोक्ताओं के गैस नंबर जोड़ने और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का सत्यापन जरूरी है। यदि एक भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो राशन कार्ड अपडेट नहीं होगा और सब्सिडी नहीं मिलेगी। अजमेर जिले के अजयसर गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की खाना खाते वक्त हत्या कर दी। वैशी बने कलयुगी बेटे ने छोटी बहन को मारने का भी प्रयास किया। गनीमत रही कि छोटी बहन भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। हालांकि इस दौरान उसके चिल्लाने से पड़ोसी मौके पर आ गए और आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने गंज पुलिस में मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय बबलू उर्फ बाबू ने अपनी ही मां 55 वर्षीय हंजा देवी की हत्या कर दी। वारदात के समय मृतका का पति और 2 बेटे मजदूरी पर गए थे। मृतका के पति शंकर ने बताया कि गांव में हंजा के नाम 1.5 बीघा जमीन है। विवाद के चलते आपसी समझौते से जमीन के 2 हिस्से हुए थे। जमीन का एक हिस्सा बड़े बेटे याकूब और दूसरा हिस्सा बबलू को दिया था। कर्ज होने के कारण याकूब ने अपना हिस्सा बेच दिया, जबकि बबलू को शक था कि याकूब ने मां से मिलकर उसकी जमीन का हिस्सा बेच दिया। इस बात से गुस्से में आकर उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। खेमसर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 2 बड़ी सभाएं खेमसर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुई। एक सभा बीजेपी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने की, तो दूसरी सभा कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के समर्थन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भजनलाल ने आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को भी अपने निशाने पर लिया।
सीएम ने बेनीवाल को लेकर कहा कि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो कांग्रेस कहां गई? आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, वो कहां गई? आपकी यह स्वार्थता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को जेल जाने और बेल पर रहने की आदत पड़ गई है। पिछले साल 5 दिसंबर को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस हत्याकांड में चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इसी बीच सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो करणी सेना एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगी। दरअसल कोटा में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर उनकी पत्नी शीला शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे केस में कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं है। करीब 1.5 महीने पहले हमारे केस को लेकर एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की उसमें गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का नाम है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने आगे कहा कि हमारे केस में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं है। अगर आगे लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमारे केस में आता है तो करणी सेना उनके पीछे पड़ेगी। हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अजमेर जिले के पुष्कर विदेशी मेहमानों ने नगाड़े बजाकर इंटरनेशनल पुष्कर मेले की शुरुआत की। इस दौरान डांस करती राजस्थानी कलाकारों को देख विदेशी युवतियों ने उनके साथ फोटो भी खिंचाए। अजमेर से 15 किलोमीटर दूर पुष्कर में शुरू हुआ पशु मेला 15 नवंबर तक चलेगा। मेला कमेटी के मेंबर के मुताबिक इस बार 4,500 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। पिछले साल विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 3,000 रही थी। मेले से पहले ही 70% बुकिंग हो चुकी थी। अभी सभी होटल व धर्मशालाएं फुल हैं। अमेरिका से आई पर्यटक सिंथिया ने बताया, मैं दूसरी बार पुष्कर आई हूँ, यह शानदार है। मेला ज्यादा अच्छा लग रहा है। सजे धजे ऊंट और राजस्थानी पोशाक में नाचती महिलाओं को देखना शानदार अनुभव है। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि भारत आएं और पुष्कर मेले का लुत्फ लें। जोधपुर जिले में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद अब मामले की परतें खुलने लगी हैं। हालांकि पुलिस अभी खुलकर हत्या की वजह नहीं बता रही, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह बात साफ हो रही है कि गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या लूट के इरादे से ही की थी। आशंका जताई जा रही है कि उसने अनीता को शरबत में डालकर कुछ पिलाया, जिसकी ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि गुलामुद्दीन अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वह पहले भी जहर खुरानी की वारदातों में लिप्त रहा है। डीसीपी के इस बयान से स्थिति साफ होती नजर आ रही है कि गुलामुद्दीन ने अनीता के जेवर व नकदी लूटने के लिए उसे कुछ ऐसा पिलाया था जिससे वह बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। यही बात गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने पुलिस को बताई थी। फिलहाल पुलिस की आगे पूछताछ जारी है। टोंक जिले में किराना व्यापारी के गोदाम से हुई चोरी से गुस्साए व्यापारियों ने थाने के बाहर धरना लगा दिया। उनियारा कस्बे में रात को अज्ञात चोरों ने एक किराना व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 से 13 लाख रुपयों की खाद्य सामग्री चुरा कर ले गए। यह माल चोर संभवतः पिकअप में भरकर ले गए हैं। जानकारी मिलने के बाद पीड़ित दुकानदार समेत अन्य व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में व्यापार मंडल की ओर से व्यापारी नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और चोरों को पकड़ने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राजस्थान विवि जयपुर के छात्र संघ महासचिव देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी धरने पर पहुंचे और व्यापारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। उनियारा निवासी अजय गुप्ता की सरदार सर्किल पर स्थित परचूनी दुकान से चोरी हुई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अजमेर में 12वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने एक युवक पर अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर रेप करने और 14 तोला सोना सहित 45,000 रुपये नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। रूपनगढ़ थाने में पीड़ित पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी एडमिट कार्ड लेने स्कूल गई थी। स्कूल से निकलने पर उसे एक युवक मिला जो उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ बाइक पर होटल ले गया, जहां उसका एक अन्य साथी भी मौजूद था। आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके साथी ने अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया और ब्लैकमेल कर करीब 14 तोला सोना और 45,000 रुपये की नकदी हड़प ली। पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।